पिछले कुछ समय से भारत में हुए बड़े हत्याकांड के जिम्मेदार गैंगस्टर लॉरेंस गैंग को आखिरकार कनाडा की सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये फैसला सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी अनंतसंगरी ने लिया है और इस घोषणा के बाद से लॉरेंस गैंग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बता दें कि बिश्नोई गैंग एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संगठन है जो मुख्य रूप से भारत से संचालित होता है। इसका नेटवर्क कनाडा में भी है और खासकर उन इलाकों में है जहां भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। ये गैंग हत्या, गोलीबारी, आगजनी और वसूली जैसे अपराध करने के लिए फेमस है। इतना ही नहीं, ये गैंग नामी लोगों, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों को धमकाकर डर का माहौल भी बनाता है। कनाडा के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर गैरी अनंतसंगरी ने कहा कि हिंसा और आतंक का कनाडा में कोई स्थान नहीं है, खासतौर पर जो किसी विशेष समुदाय को डर के माहौल में रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसके चलते लॉरेंस गैंग को कनाडा के क्रिमिनल कोड के तहत आतंकवादी संगठन करार दिया जा चुका है। ऐसे में आपको बता देते हैं कि बिश्नोई गैंग के आतंकवादी संगठन होने के बाद क्या बड़े बदलाव होंगे। बिश्नोई गैंग को अब आतंकवादी संगठन करार देने का मतलब है कि कनाडा में उसकी संपत्ति, पैसे, वाहन या अन्य चीजें जब्त या फ्रीज की जा सकती हैं। इतना ही नहीं, कनाडा के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। कनाडा या विदेश में कोई भी कनाडाई नागरिक अगर इस गैंग की संपत्ति से लेन देन करता है तो यह अपराध होगा। यानी अगर कोई सीधा या छिपकर इस गैंग को पैसा या संपत्ति देता है, ये जानते हुए कि वो उनके काम आएगा, तो ये भी अपराध माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने से पुलिस, खुफिया एजेंसियों और कानून व्यवस्था को इनकी गतिविधियों को रोकने और समुदाय को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग इस संगठन का साथ देंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गैंग से कनेक्शन रखने वालों की कनाडा में एंट्री भी मुश्किल होगी। सरकार के मुताबिक कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एंट्री के मामले में भी अधिकारी फैसला लेते वक्त इस फैसले को ध्यान में रखेंगे। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को आतंकवादी घोषित करने के लिए काफी लंबे समय से आवाज उठाई जा रही थी। 11 अगस्त को कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के पब्लिक सेफ्टी शैडो मिनिस्टर फ्रैंक कैपुटो ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी अनंतसंगरी को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से ये मांग उठाई थी। कैपुटो ने स्पष्ट किया था कि ये गिरोह केवल आपराधिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक कारणों से भी हिंसा करता है। गैंग के सदस्य इन घटनाओं को खुलकर सही ठहराते हैं ताकि संभावित लक्ष्यों और समुदायों को डराया जा सके। इस पत्र के बाद ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड ईबी, अल्बर्टा के प्रीमियर डेनियल स्मिथ, ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और सरे की मेयर ब्रेंडा लॉक समेत कई नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया था। इसी दबाव और सिफारिशों के बाद अब जाकर कनाडा सरकार ने लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडाई सरकार के मुताबिक लॉरेंस गैंग के आतंकी संगठन करार दिए जाने के बाद अब उनसे कनेक्शन रखने वालों की कनाडा में एंट्री भी मुश्किल होगी। सरकार के मुताबिक कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एंट्री के मामले में भी अधिकारी फैसला लेते वक्त इस फैसले को ध्यान में रखेंगे। इस नए नाम को जोड़ने के बाद अब कनाडा के क्रिमिनल कोड की लिस्ट में कुल 88 आतंकी संगठन हो गए हैं। कनाडा का क्रिमिनल कोड कहता है कि आतंकी संगठनों की संपत्ति से कोई लेन देन करना पूरी तरह से अपराध है। इसके साथ ही इन संगठनों को पैसा या बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी के साथ चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है कौन। दरअसल लॉरेंस एक 32 साल का गैंगस्टर है जिसका कुख्यात आपराधिक गिरोह 2014 से उसके कारावास के बावजूद भी सक्रिय है। वो पंजाब के फिरोजपुर जिले के धतरावली गांव के एक संपन्न किसान का बेटा है और बाद में अपराध की दुनिया में प्रवेश करने से पहले वो कॉलेज की शिक्षा के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र रहते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखा। उनके खिलाफ पहला आपराधिक मामला अप्रैल 2010 में हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। उसके बाद अप्रैल 2010 में ही अतिक्रमण के खिलाफ मारपीट और मोबाइल फोन लूटने का मामला दर्ज किया गया। लॉरेंस के पिता उसे आईपीएस बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे वकालत भी कराई। उसने यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के दौरान एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पर गोलीबारी की थी, जिसके लिए उसे 3 महीने जेल में बिताने पड़े थे। वो गैंगस्टर आतंकवादी नेटवर्क गठजोड़ का हिस्सा है और एनआईए ने कई चर्चित मामलों में उसे नामजद किया है।
बिश्नोई कई आपराधिक मामलों से जुड़ा है। उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें राजनीतिक नेताओं की हत्या और जबरन वसूली भी शामिल है। उसका गिरोह शराब के धंधे और हथियारों की तस्करी में भी शामिल था और अक्सर हथियारों को संरक्षण देता था। 2014 में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो सलाखों के पीछे हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2022 में पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, फिर 2023 में करनी सेना के नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर, पिछले साल एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या और फिर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, इन सब की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। इसके अलावा उसने कनाडा में गायक एपी ढिल्लों और जिप्पी ग्रेवाल के घरों के बाहर गोलीबारी की भी साजिश रची थी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह कथित तौर पर बीकेआई का एक सदस्य हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देश पर मई 2023 में मोहाली स्थित पंजाब राज्य खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमला करने के लिए भी जिम्मेदार। बीते दिनों कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी भी बिश्नोई गैंग ने ही की थी। इन तमाम घटनाओं की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने खुद ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग उत्तर भारत, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सक्रिय एक जाना माना संगठित आपराधिक गिरोह है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।